एक्सेलरेशन से जो बढ़ता रहा, इसी स्पीड से आगे चलता रहा, तो मेरा फिर ये विश्वास है कि सरकार तो अंदर से एक तरह का। रजनपाल जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि सारे देश के लोगों का वो कंसर्न भी और बार बार ये बात उठ करके सामने आ रही है। आप लोग कह रहे हैं कि 26 जनवरी को आप लोग दिल्ली कूच करेंगे, परेड में हिस्सा लेंगे, इस तरीके की बातें आ रही हैं किसान नेताओं की तरफ से। क्या उसको लेकर के दिल्ली के लोगों को या देश के लोगों को या सरकार को चिंतित होने की जरूरत है? आप ऐसी कोई कोशिश करेंगे? नहीं, बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पहला पॉइंट तो मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे लगता है कि सरकार 26 से पहले कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश करेगी, नंबर 1। नंबर 2, हम परेड में कोई दखल नहीं देंगे, हम अपना परेड ही इंडिपेंडेंटली निकालेंगे। और हम आशा करते हैं कि सरकार या सरकार का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो जरूर ही इस चीज़ को देखकर कोई ना कोई हल निकालेंगे और कोई इंडिपेंडेंट रूट किसानों के लिए या किसान मोर्चे के लिए बनाएंगे। बहुत चौथा ये हमारा है कि हम किसी भी तरह से इस परेड को भी जैसे पहले हमने किया है, इसको हिंसक नहीं होने देंगे और अपनी तरफ से हमारा पूरा। ठीक है, हिंसक नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शनपाल जी आपका। तो ये पूरी तस्वीर प्रतीक इन्होंने समझाई हमें कि अंदर मीटिंग में क्या हुआ, क्या कुछ होने वाला है, और सबसे बड़ी बात की आश्वस्त किया कि किसी तरीके की कोई हिंसक बात नहीं होगी और 26 जनवरी की परेड में कोई डिस्टर्बेंस किसानों की तरफ से नहीं होगा, जैसा कि रह रह करके बात की जाती है, कई लीडर्स के जरिए बोला भी जाता है, लेकिन साफ किया कि अलग परेड करेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अनुराग, जब आप बात कर रहे थे तो वो शुरुआत की जो बातचीत थी उसमें तो मुझे लग रहा था कि कोई बात बहुत आशा वाली निकलती नहीं, लेकिन एक बात में वो जब जाते रहे तो एक पॉइंट उन्होंने बोला, जब वो 4 पॉइंट गिना रहे थे उसमें एक बात कही कि सरकार, मतलब अगर विपक्ष ये बात कहे कि सरकार 26 तारीख से पहले कोई ना कोई नतीजा निकाल लेगी और या निकालने की तरफ आएगी, तो ये बात क्यों कही उन्होंने, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पे जरा आप थोड़ा सा और कुरेदने की कोशिश करिएगा, अगर पता चले तो फिर आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आज बातचीत का सिलसिला यही है। और अनुराग, कोशिश करिए कि 26 से वाली बात उन्होंने क्यों कही कि 26 से पहले कुछ ना कुछ नतीजा सरकार निकालने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, और अपना ध्यान रखिए क्योंकि बारिश भी है, ठंड भी है दिल्ली में। थैंक यू सो मच जो आपने इन्फॉर्मेशन दी। अपने मेहमानों का मैं एक बार से आपका यहाँ पे तारुफ करा देता हूँ। गुरु प्रकाश पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलोक शर्मा जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। वीएम सिंह साहब संयोजक हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, और मैं देख रहा था आपको भी वहाँ पे, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वीएम सिंह साहब, थैंक यू सो मच। सोमपाल शास्त्री जी हैं, पूर्व कृषि मंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार है उसमें आप यूनियन मिनिस्टर थे, कृषि मंत्री थे, हमारे साथ आज आ रहे हैं। एक्सपर्ट हैं अपने अपने मामले में, एनिमल हस्बेंड्री और कृषि से जुड़े तमाम सारे सामग्रियों में आप एक विशेषज्ञता रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। विजय सरदाना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक बात, क्योंकि सोमपाल जी मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि वीएम सिंह साहब मौजूद हैं। वीएम सिंह साहब, एक बात कही कि 26 तारीख से पहले, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 26 तारीख से पहले सरकार कोई हल निकाल लेगी या निकालना चाहती है या निकल आएगा, और ये आप लोग की तरफ से बात आ रही है। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर हमने कानून बना, मतलब सरकार ने कानून बना दिया है, अब एक ही हिस्सा है और वो हिस्सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ अपना बात कहे या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाली बात है और उसी पे छोड़ दिया जाए जो वहां से निकल गया। ये दो चीजें हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 26 तारीख से पहले कोई उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है क्या आपको? मैं बैठक की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, 26 तारीख से पहले की बात कर रहा हूं, उसमें सारी चीजें शामिल हैं। देखिए मुझे जो दर्शनपाल ने कहा, आपने आखिरी वाला पॉइंट उठा लिया, 26 तारीख से पहले कुछ निकल सकता है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है और मैं उसमें जो है मुझे समझ नहीं आता